में डाइज एक पर्टिकुलर चैप्टर है, ठीक है। समझो, पासा बेसिकली रीजनिंग में दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डाइज और एक होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन बनता नहीं है कभी, ऑर्डिनरी डाइज का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। मतलब क्या है स्टैंडर्डाइज का हिंदी मतलब होता है मानक पासा। देखो आधी घंटे का चैप्टर है वैसे, आधी से पौन घंटे का, लेकिन समझना बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ये है मानक पासा और ये है सामान्य पासा। अब पहले मानक पासा का मतलब समझो। मानक पासा का मतलब ये है कि अगर स्टैंडर्डाइज हुआ, जैसे ये स्टैंडर्डाइज है, अगर ये स्टैंडर्डाइज हुआ तो एक बात की गारंटी है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, उसका कारण ये है कि इसका सिर्फ एक ही नियम है। जब भी स्टैंडर्डाइज आएगा, पहली बात तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है ये समझो। कुछ लोग स्टैंडर्ड का मतलब समझे बिना स्टैंडर्डाइज पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोई चीज जो ओरिजिन से बनी है। ओरिजिन जैसे अगर मैं आज किसी बच्चे को कहता हूँ कि टॉफी, गांव के बच्चे को कहता हूँ टॉफी, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही इमेज बनती है टॉफी की। आजकल की टॉफी, आजकल की टॉफी तो पता नहीं कैसी, गोल गोल भी है, ट्रायंगल भी है, बड़ी बड़ी, डेयरी मिल्क सिल्क है, बंदूक है, पता नहीं क्या, किंडर जॉय है अंडा वाली, तो कुछ भी बन जाता है टॉफी में। फरेरो रोस्टर है, फरेरो रोस्टर में कुछ ही फफोले निकले हुए हैं। तो आजकल की टॉफी का सीन नहीं है ये। स्टैंडर्ड जो है, पहले सबसे पहले क्या था, सबसे पहले वो ऐसा था संतरे वाली गोली। बाइक का एग्जांपल है, बाइक। अगर आज से मैं 50 साल पहले किसी को बाइक कहूं तो वो क्या समझेगा? एक हेडलाइट, दो पहिए, एक इंजन, एक चैन, एक टंकी, एक सीट और टर्न। ये बाइक होगी। आजकल की बाइक, हेडलाइट ऐसी होगी, आगे का पहिया छोटा, पीछे का पहिया मोटा, एक इंजन होगा बढ़िया सा, दो दो साइलेंसर, टंकी पेट्रोल की और सीट ऐसे। होती नहीं होती? तो ये मॉडिफिकेशन है एक्चुअली। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ये स्टैंडर्ड जो है, वो स्टैंडर्ड चीज ये है। इसको कहते स्टैंडर्ड है कि उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन है नहीं, वो चीज स्टैंडर्ड नहीं होती। स्टैंडर्ड क्या होता है? ये ये तो ओरिजिन। तो एक्चुअली डाइस जब बनाया गया था, आपने आज तक जितने भी डाइस पकड़े हैं हुए हैं, मतलब बचपन में सांप सीढ़ी लूडो सबने खेला, डाइस देखी होगी, पासा उछाला होगा सबने। तो वो जितने भी पासे आपने हाथ लगाए हैं देखे हैं, अगर वो स्टैंडर्डाइजेशन पर बने हैं तो गारंटेड उनमें एक नियम फॉलो होता होगा। वो नियम ये है कि सम ऑफ द अपोजिट फेसेस, सम ऑफ ऑल अपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7। सम ऑफ ऑल अपोजिट फेसेस ऑलवेज 7। सिंपल सी बात कि अगर कोई मानक पासा है तो उसके विपरीत फलकों का योग 7 ही होगा, गारंटेड होगा। मतलब जैसे आपको एक डाइस दे दिखाया गया, ये डाइस है, 6 फेसेस होते हैं भाई डाइस में। मैथ्स की डाइस जब आती है तो उन 6 फेसेस पर 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट और 6 डॉट माने जाते हैं। लेकिन रीजनिंग की डाइस में कुछ भरोसा नहीं है, 1 2 3 लिख देंगे, ABCD लिख देंगे, लाल काला पीला लिख देंगे, प्लस माइनस लिख देंगे, एट द रेट सिंबल कुछ भी लिख देंगे। समझ रहे हो? रीजनिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कोई रीजनिंग में क्या घुमाते हैं उसका। और मैथ्स में क्या है, प्रोबेबिलिटी चेक की जाती है, तो वो उसके 1 2 3 4 5 6 फिक्स है। अब स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि सम ऑफ द ऑल अपोजिट फेसेस ऑलवेज 7। मतलब कोई अगर स्टैंडर्डाइज है, जैसे मान लो ये स्टैंडर्डाइज है, तो इसका जो अपोजिट फेस है, जैसे 1 का अपोजिट कौन सा है, ये ऊपर जो 1 है, इसका अपोजिट फलक कौन सा है, नीचे वाला। इस पर क्या होगा? 6 ही होगा, गारंटी। यहाँ पर अगर 4 है तो इस वाले पर क्या होगा? 3 होगा। 5 है तो इस वाले पर क्या होगा, पीछे जो है उस पर 2 ही होगा। जैसे ये लिखा है 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4। ये फिक्स्ड है और एक ही बात है, तो इस पर क्वेश्चन बनता भी नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो अगर ये कह देता है कि स्टैंडर्डाइज है, इन एन स्टैंडर्डाइज फाइंड आउट अपोजिट टू, विच नंबर इज अपोजिट टू द 2 नंबर, तो 5। 4 के पीछे क्या है? 3। 6 के पीछे क्या है? 1। 4 के पीछे क्या है? 3। 5 के पीछे क्या है? 6। 4 2। समझ रहे हो?
तो उस पर क्वेश्चन नहीं बनता। अब जी ये जो है ऑर्डिनरी डाइज, ऑर्डिनरी डाइज कैसे पहचाना जा रहा है? पहचाना ऐसे जा रहा है कि बगल बगल वाले फलकों का योग 7 आ रहा है, बगल बगल वाले फेसेस का सम जो है वो 7 है। तो ये तो अपोजिट में होना चाहिए, तथा होता स्टैंडर्ड, मतलब ये ऑर्डिनरी डाइज है। तो भाई किसी डाइज को देखकर ये कैसे पहचानेंगे कि वो स्टैंडर्ड है या फिर ऑर्डिनरी है, ये भी समझ लो। पहले इसको लिख लो, जल्दी से बना लो फटाफट। अब देखो डाइज बनाने का एक तरीका होता है। ऐसे डाइज एक तो ऐसे बनाई जाती है जिसमें सामने का फलक ऐसे दिख रहा है, जो एक डाइज ऐसे बनाई जाती है ऐसे, ठीक है, और एक डाइज ऐसे बनाई जाती है ऐसे। अब इन दोनों में अंतर समझो। यहां पर क्या है, फ्रंट में ये लाइन दिख रही है, बिल्कुल बीचों बीच लाइन दिख रही है, और जहां पर फ्रंट में एक फेस पूरा दिख रहा है, देखो पूरा पूरा फेस दिख रहा है, फ्रंट में दिख रहा है, ये पूरा पूरा फेस है। तो दो रिप्रेजेंटेशन होती है भाई डाइस की, एक ये तरीका होता है और एक ये तरीका होता है। अपन इस तरीके को डील करेंगे अभी, इस वाले को, जिसमें बीच में लाइन होगी, ठीक है। अब समझो। तो पहले डाइस बना लो, डाइस ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे बना लेना तुम, तब ऐसे। अब नहीं बनानी आती तो समझो ऐसे, दो चिड़िया बनाओ बराबर दूरी पे, और इसके पंख जोड़ दो और बर्थडे की टोपी पहना दो। कैसे? दो चिड़िया बनाओ, पंख जोड़ो, चोंच जोड़ो और टोपी पहनाओ, बन गई भाई। बहुत तेज बनती है इसमें डाइस, बहुत तेज, टक 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 टक। अब तुम अपनी मर्जी से बनाओगे तो पता नहीं क्या चिड़िया कौआ कबूतर बनाने लग जाओगे ऐसे, मंदिर मस्जिद बनाओगे उसमें, गुरुद्वारे। तो ऐसे नहीं बनाना भाई, तरीके से बनाना, बनाने का एक तरीका होता है। देख लो देख लो देख लो, देख लो। बन गया मंदिर। चलो सुनो, तो आप एक हेडिंग डाल दें, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब मानक पासा, और नीचे लिख दें सम ऑफ द अपोजिट फेसेस इज 7, और ये पूरा डेटा लिख लो जल्दी से। मानक पासे के विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ये फिक्स है बात, ठीक है। अब अपन को पढ़ना है अमानक पासा, अपन को पढ़ना है नॉन स्टैंडर्डाइज, क्योंकि उसी का क्वेश्चन बार बार आएगा। नॉन स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन ही आएगा बार बार, समझना। देखो, अब पहले एक एक चीज ये समझो कि किसी डाइस को देखकर ये कैसे पहचानेंगे कि वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको एक डाइस दिखाया, समझना भाई, छोड़कर, ये एक डाइस है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा 153, और एक डाइस ये है, यहाँ पे लिखा है 152, ये हटा दो। चलो ये बताओ, ये वाली डाइस जो है, देखकर बताओ क्या ये स्टैंडर्ड है या नहीं। नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दो के विपरीत होता पांच, अगर स्टैंडर्ड होती तो दो के पीछे होता पांच, ये तो बगल बगल वाले में, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं हो सकती, ऑर्डिनरी होगी गारंटी। सही बात है कि नहीं है? अगर मान लो यहाँ पर, यहाँ 4 होता या 6 होता और यहाँ 3 होता, तो अब ये डाइज स्टैंडर्ड नहीं हो, स्टैंडर्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि 4 और 3 अपोजिट होते स्टैंडर्ड में, बगल बगल में नहीं आते। तो किन्हीं भी दो एडजेसेंट फेसेस का सम अगर 7 हो गया तो वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपको ऐसी कोई डाइस दिखाऊंगा ऐसी, जैसे मान लो कि 1, 5 और 4, अब ये बताओ क्या ये स्टैंडर्ड है? तो हमने देखा भाई बगल बगल वाले फलकों का योग देखो, नहीं है नहीं है नहीं है, मतलब ये हो सकती है, गारंटी नहीं है इस बात की स्टैंडर्ड होगी, ये पक्का नहीं होगी, और ये हो सकती है। क्यों हो, क्यों सकती है? क्योंकि क्या पता 4 के पीछे 3 यहाँ दिया हो, 1 के पीछे 6 यहाँ दिया हो, और 5 के पीछे 2 यहाँ दिया हो सकता था। लेकिन जरूरी थोड़ी है, क्या पता 2, 6 और 3 यहाँ रख दे, फिर तो बढ़ गया था, तो 5 के पीछे 6 कैसे आ सकता है फिर? तो हो सकती है, संभावना है। देखकर ये मत कह देना कि स्टैंडर्डाइज होगी ही होगी, नहीं। हाँ अगर नहीं होगी तो साफ दिखेगी, अगर वो नहीं होगी तो साफ दिखेगी।
अब मैंने आपको ये बताया ना, ये देखो ये ऑर्डिनरी डाइस 4 और 3 बगल बगल में है, तो ये पक्का नहीं है ऑर्डिनरी डाइस है, क्योंकि बगल बगल वाले फेसेस का सम 7 हो रहा है। तो ये दो बातें आप समझ लो। स्टैंडर्डाइज वैसे याद करने वाली चीज है, एक बार में समझना है। और स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन नहीं आता। अब आता है नॉन स्टैंडर्डाइज का, मतलब किसी भी फेस पर कुछ भी आएगा, किसी भी फेस पर कुछ भी आ सकता है। तो भाई देखो, नॉन स्टैंडर्डाइज को पढ़ने के सिर्फ 3 रूल हैं, 3 रूल पढ़ लो ढंग से और खत्म। रूल नंबर 1, समय ना ज्यादा, लिखने लिखने पर ध्यान मत देना, लिखने के लिए तो हम तुम्हें वीडियो दे देंगे, यूट्यूब पर पड़ी हुई है वीडियो, उससे पढ़ लेना। सुनो, ये लिखना विखना अभी छोड़ो, तुम तो बस ध्यान दो लिखने, समझने में ध्यान दो, फुल स्पीड में समझो, गारंटी है समझ में। तो क्या कह रहे हैं, ये केस नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 क्या कहता है, when we are rolling a dice, when we are rolling one dice, when we are rolling a dice, one face is common। अरे आज ये क्या लिखा हुआ, कुछ भी लिख दिया। when we are rolling a dice for 2 times, when we are rolling a dice for 2 times randomly, ये when we are rolling a dice for 2 times randomly, we get 2 representation with the same face। मतलब एक डाइस थी, सिर्फ एक ही, एक डाइस को हमने उछाला। अब 3 डायमेंशनल डिवाइस है, तो उसके एक बार में आप ज्यादा से ज्यादा 3 फलक देख सकते हो। तो पहली बार जब उछाला तो आपको कुछ ऐसा दिखा, 1 2 3, और फिर उसी को दोबारा से उठा के फिर उछाल दिया, 3 4 5। तो when we are rolling a dice for 2 times, we get 2 representation with a common face, with a common face। अब देखो, आप दिख रहा है, इन दोनों रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही फेस कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताओ कौन सा, ये। इन दोनों रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही फेस कॉमन दिख रहा है, 3। फ्रॉम दिस सेम फेस, अगर एक ही फेस कॉमन है तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अनकॉमन जो मिसिंग फेस है, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर कौन सा है बेटा, 6 इज अपोजिट टू व्हाट, 3। मिसिंग नंबर इज ऑलवेज अपोजिट टू द कॉमन नंबर। अगर एक पासे को 2 बार उछालते हैं और 2 बार रोल्ड करने पर उनमें सिर्फ एक ही फेस कॉमन, तो जो मिसिंग फेस है ना, वो हमेशा कॉमन नंबर के पीछे ही होगा, पक्की बात है। क्यों, क्योंकि यार ये बताओ 1 2 3 4 5 6, अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 के पीछे क्या है, तो कुछ भी हो सकता है, 1 और 2 नहीं होंगे। 3 के पीछे क्या है, तो 4 और 5 भी नहीं होंगे, और 3 तो होगा नहीं, तो 6 ही बचा हुआ। तो सबसे पहला नियम ये है, जब भी 2 डाइज में रोज 2 रिप्रेजेंटेशन में आपको एक फेस कॉमन दिखता है, तो जो मिसिंग फेस है वो उस कॉमन फेस के पीछे होगा, पहली बात। अब और वैसे तो अगर एक फेस कॉमन दिखता है तो उस क्वेश्चन का आप कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब सारे फेस के कॉमन के भी सारे फेस के अपोजिट निकाल सकते हो। कैसे, वो आपको ये रूल पढ़ना है, फ्रॉम द सेम फेस गोइंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज एंड अरेंज द नंबर। तो क्या कह रहा है, इस सेम फेस से, जो सेम फेस है, इस सेम फेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाओ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब 3 3 के बाद 1 1 के बाद 2, 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5। From this same face, going into the direction of clockwise and arrange the numbers. From this arrangement, the frontier faces are opposite to each other. The frontier faces मतलब जो इस अरेंजमेंट में है, जो आमने सामने के फलक है, वो एक दूसरे के विपरीत ही होंगे। मतलब 1 के पीछे क्या होगा 4, 2 के पीछे क्या होगा 5, और 3 के पीछे तो 6 है ही। तो आपको सब कुछ मिल गया जी। देखिए, ये नियम है पहला, समझो बस। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में 2 डाइज ऐसे मिल गए तुम्हें जिसका एक ही फेस कॉमन है, तो उसका तुम सब कुछ निकाल सकते हो, बात खत्म। अब भले ही क्वेश्चन में 2 डाइज दियो, 4 डाइज दियो, 3 डाइज दियो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो 2 डाइज ऐसी चाहिए जिनमें एक फेस कॉमन है, बात खत्म। ठीक है, तो नोट नंबर 1 ये है, जब एक फेस कॉमन हो तो घड़ी की दिशा में घूम जाओ कॉमन फेस से और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब नोट नंबर 2, व्हेन 2 फेसेस आर कॉमन। क्या कह रहा है, व्हेन वी आर रोलिंग अ डाइस फॉर 2 टाइम्स, when we are rolling a dice for 2 times,
when we are rolling a dice for 2 times randomly we get 2 representation with 2 common face. अब 2 common face होता है, 2 common face कैसे होंगे? 2 3 4 और 3 4 5. when we are rolling a dice for 2 times randomly we get 2 representations with the 2 common face. तो देख लो भाई 2 common face दिख रहा है आपको, 3 और 4, 3 और 4. Then the remaining faces are opposite to each other. तो बचे हुए फलक क्या होंगे? आपस में विपरीत होंगे. मतलब जब भी आपको कोई ऐसी 2 डाइस दिखती है जिनमें 2 फेस ही कॉमन है, जैसे 3 4 3 4 कॉमन है, तो इसमें सिर्फ आप एक ही बात निकाल सकते हैं, 2 के पीछे क्या होगा? 5, 5 के पीछे क्या होगा? 2, और कुछ नहीं निकाल सकते. अगर कोई तुमसे पूछे इसमें कि 3 के पीछे क्या है, तो तुम कहोगे पक्का पता नहीं है, या तो 1 होगा या 6 होगा, या तो 1 होगा या 6 होगा, लेकिन पक्का पता नहीं है क्या होगा. ये 1 और 6 कैसे आप पता ना, क्योंकि जो बचे हैं वही होंगे. 4 के पीछे क्या होगा? या तो 6 होगा या 1 होगा, पक्का नहीं कह सकते क्या होगा. 1 के पीछे क्या होगा? या तो 3 होगा या 4 होगा. और 6 के पीछे क्या होगा? या तो 4 होगा या 3 होगा. पक्का नहीं पता क्या होगा, पक्का कुछ नहीं. तो इसमें एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि जब भी 2 फेस कॉमन होते हैं तो सिर्फ एक ही चीज निकलती है, 2 और 5, 5 और पक्का. ठीक है. अब आता है नोट नंबर 3. लेकिन नोट नंबर 3 स्पेशल केस में है. देखो वैसे तो 2 नोट जो है वो किसी भी रिप्रेजेंटेशन में काम आएंगे, किसी भी रिप्रेजेंटेशन, चाहे डाइस सीधा ऐसे बना के दिया गया हो. देखो एक मैंने अभी आपको ऐसे दिखाया था, चाहे डाइस ऐसे बना के दिया गया हो और चाहे डाइस ऐसे बना के दिया गया हो, पिछले 2 नियम हर जगह काम आएंगे. लेकिन ये रूल नंबर 3 जो है ना, ये सिर्फ इसी रिप्रेजेंटेशन में काम आएगा, इसकी रेस्ट्रिक्शन है. ये सिर्फ इसी रिप्रेजेंटेशन में काम आएगा और किसी में काम नहीं आएगा. जब भी आपको बीच में सीधा डंडा दिखे, बीचों बीच, बीच में फेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन ऐसी ही बन रही थी. ये वाले में ये काम नहीं करेगा रूल नंबर 3. बाकी 1 और 2 तो हर एक में काम करेगा, और 1 और 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं तुम्हें. When we are rolling a dice for 2 times randomly we get 2 representation with no common face. अब देखो कोई फेस कॉमन नहीं है तो क्या, कोई फेस कॉमन नहीं है तो क्या, तो आपको एक पैटर्न याद रखना है. पैटर्न, इसमें कोई सीक्वेंस मतलब मटेरियल नहीं है, इसमें आपको पैटर्न याद करना है. पैटर्न ये कहता है कि भैया ऊपर वाला ऊपर के पीछे होगा, बगल वाला बगल के, और एक 4 के. ऊपर वाला ऊपर के पीछे, बगल वाला बगल के, और बाहर वाला बाहर के. अपोजिट होगा और बात खत्म. ठीक है. देख लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो. तो ये 3 नियम थे साहब, इन 3 नियम से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब क्वेश्चन पे आ जाओ. तो क्वेश्चन बहुत देखेंगे आपको. आपको तो 3 नियम याद करने हैं. एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. एक डाइस को 4 बार फेंका गया और ये ऐसा दिख रहा है. पूछ रहे विच लेटर इज अपोजिट टू द डी. अरे तुम जो पूछा गया वो छोड़ दो, भाड़ में आन दो, हमें मतलब ही नहीं है. हम तो कहेंगे हम क्या निकाल सकते हैं. शुरू की 2 डाइस पकड़ो, शुरू की 2, चेक करो कितने फेस कॉमन है. सी ई, तो ए के पीछे क्या आ गया? डी. लो आंसर तो तुम्हारा इसी से आ गया. बाकी 2 की जरूरत पड़ी क्या? नहीं. लेकिन हम तो कह रहे हैं हमें मान लो कुछ और पूछा होता तो हम कहते हैं हम तो भाई डाइस देखते हैं, पहले 2 डाइस पकड़ो, फिर बगल की 2 डाइस पकड़ो. अब इनमें देखो क्या निकाल सकते हो, सी डी. बी के पीछे क्या है? ई. अब बचा हुआ क्या है? सी. वो के इसके पीछे होगा एफ, के बाद खत्म हो गई. तो मैक्सिमम 3 डाइस की जरूरत पड़ती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. 3 डाइस. 4 डाइस तो फ्री में दे रखी है, फालतू दे रखी है. और हारा एक बात और समझो, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन आया ना, ए क्या आया था? ए डी, बीई और सी एफ आया था. अब देखो ये क्रॉस चेक करते हैं. अब यार ये बताओ, अगर मैं लास्ट की 2 पकड़ता तो क्या होता? तो आप कहते सी सी कॉमन आता, बी भी कॉमन आता, ए के पीछे डी, वो तो पैसे मिल रहा था. पहली और तीसरी पकड़ना, ए
सी कॉमन है सिर्फ। अब देखो सिर्फ एक फेस, अगर तुम्हारी नजर बहुत तेज है तो तुम इन सब में डाइजों में ये देखो कि कौन से ऐसी दो डाइज हैं जिनमें एक ही फेस कॉमन है, क्योंकि एक फेस कॉमन होता है तो घड़ी की दिशा में जाने पर और नंबरों को अरेंज करने पर, देखो घड़ी की दिशा में जाके नंबर को अरेंज कर दिया और सारे नंबर एक दूसरे के पीछे आ जाएंगे। लो भाई सी के पीछे एफ आ जाएगा। लो अभी भी सही है वो तो। कोई कहता है इन दोनों को पकड़ो, तो इन दोनों को पकड़ लो सी डी ई, तो भैया सी सी कॉमन है। लो सी ई डी और सी ई ए, लो ई के पीछे बी, ए के पीछे बी, अभी भी है। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। बात क्लियर हो गई? तो भाई ऑनलाइन शिवम शर्मा बड़े दिनों बाद दिख रहा है। चलो देखो, which number is one, which number is one the opposite surface of the number one? वन के पीछे क्या है? हम क्या है माड़ो हैं दो, ये दो पकड़ो, ये दो कॉमन देखो कितने फेस कॉमन है, एक, तो मिसिंग नंबर है ऑलवेज अपोजिट टू द अकाउंट। बात खत्म हो गई। अब अगर तुम्हें और कुछ पहचानना है तो एक से घड़ी की दिशा में चले जाओ। लो एक छह दो, एक चार पांच, आ गया सब कुछ। देखो यहाँ पर ये डाइस जो है वो चक्कर खा जाती है, ये गलत लिखा हुआ तो मैं सही कर दिया। अब देखो, अब तुम कोई से भी डाइस पकड़ लो, ये छह है ये दो है, ठीक है। अब तुम कोई से भी डाइस पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ना, पांच पांच एक एक, तो छह के पीछे चार, वो तो पहले भी था। इन दोनों को पकड़ो, छह छह एक एक, दो के पीछे पांच, वो तो पहले भी था। इन दोनों को पकड़ो, छह छह एक एक, दो के पीछे पांच, पहले भी था। इन दोनों को पकड़ो, एक एक, तो एक के पीछे चार के पीछे पांच, एक के पीछे छह के पीछे दो। लो सेम आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शुरू की दो पकड़ो, कितने फेस कॉमन है? डी बी डी बी, तो सी के पीछे एफ, बगल के दो पकड़ो, डी डी सी सी, बी के पीछे ई, अब बचा ए के पीछे डी, खत्म हो गई बात। अब जो पूछ रहा है वो बता देना, बी के पीछे कौन है? ई है, हो गया आसान। हाँ, कभी डाइस ऐसा मिसिंग नंबर वाला आ जाता है ना तो कलेश होता भाई साहब। अब आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, समझो भाई। अब जो तो पंगा, तो जब भी क्वेश्चन मार्क वाला डाइस आता है तो पहले तीन डाइस से कम नहीं आएंगे, तीसरे में पूछा जाएगा, दो आपको दिए रहेंगे, तो हम कहें इन दो से तुम क्या उखाड़ सकते हो ये बताओ, इन दो डाइस से तुम क्या उखाड़ सकते हो? तो हम कहेंगे कितने फेस कॉमन है? एक, तो छह के पीछे तीन के पीछे एक, छह के पीछे दो के पीछे चार। लो साहब हो गया, बात खत्म। अब हम कहेंगे देखो बात ऐसी है भाई साहब, ये तो पक्का है छह के पीछे पांच होगा, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये तो गलत नहीं हो सकता क्योंकि इन दो डाइस से निकाल। अब हम कह रहे हैं देखो बात ऐसी है, एक दो तीन चार पांच छह, इस क्वेश्चन मार्क नंबर पे कौन आ सकता है? तो मैं कहूंगा एक और पांच यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ तो नहीं आएंगे। एक के पीछे चार है, चार नहीं आ सकता क्योंकि एक के पीछे चार तो यहाँ आ रहा होगा। पांच के पीछे छह है तो छह भी नहीं आ रहा होगा। अब दो और तीन आगे पीछे है तो इस पर या तो दो आया या तीन आया, बोलो सही है? या तो दो आया या तीन आया है, तो मैं कहूंगा पहले अब चेक करेंगे, पक्का पता नहीं है तुम्हें कौन सा है, तो मैं कहूंगा पहले चेक करो। पहले हमने ट्राई किया दो रख के, पहले हमने दो रख के ट्राई किया, देखो दो रखो और ट्राई करो। अब दो रखोगे तो भैया कौन कौन से डाइस लिए जाएंगे? तो हम कहेंगे इन दोनों डाइस को ले लो, इन दोनों, दो दो कॉमन है, दो के बाद चार के बाद छह, दो के बाद पांच के बाद एक, क्या चार के पीछे पांच था? नहीं, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ये तो। इन दोनों को ले लो, तो एक के पीछे छह के पीछे तीन, एक के पीछे दो के पीछे पांच, क्या अभी भी सही हो रहा है? नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। देखो पूरी तरीके से गलत है, मतलब ये दो जो आपने रखा है वो सही नहीं। तो क्या आएगा? पक्का थ्री आएगा, गारंटेड। और थ्री रख के चेक करो। अब हम कहेंगे थ्री रख के चेक करो, देखो इन दोनों डाइस में तो कोई कॉमन नहीं है, तो इनसे तो कुछ पता नहीं करेंगे। अब तुम ये मत कहना कि ऊपर वाला ऊपर के बगल वाला, ये वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देख लो थर्ड वाले में रिप्रेजेंटेशन का फर्क था, थर्ड वाले में रिप्रेजेंटेशन ऐसी थी, ऐसी, ये अलग है। तो इसमें सिर्फ पहले वाले से चेक कर सकते, क्रॉस चेक। तो तीन तीन एक एक, तो छह के पीछे पांच आना चाहिए, क्या आ रहा था? हाँ आ रहा था, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। और वैसे तो दो अगर आपका एलिमिनेट हो गया तो तीन ही आंसर है, चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बोलो भाई, आई बात समझ में?
तो रिप्रेजेंट ये दो डाइस से तुम क्या निकाल सकते हो वो निकाल लो, फिर तुम चार ऑप्शन तो काट ही दोगे, 1 5 और इनके पीछे वाले वो तो आएंगे नहीं वहां पर। अब बच्चे दो, दो में कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो आप रूल अप्लाई करके देख, बगल वाले डाइसों से मदद लेके फिर चेक करना। तीसरा रूल मत लगाना, पहले और दूसरे में लगाना, क्योंकि तीसरा रूल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो तीसरा रूल वैसे तो मैं कह रहा हूँ भूल ही जाओ तो ज्यादा अच्छा, वो कोई मतलब का ही नहीं है, क्योंकि डाइस की रिप्रेजेंटेशन ऐसी आ रही सारे क्वेश्चन। अब देखो एक बार एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, बकवास था। क्या पूछेंगे हम, क्या निकाल सकते हैं ये बताओ, 5 5 1 1, तो 2 के पीछे 4 है और जे निकाल सकते हो, जे पूछेगा। ये देखो क्वेश्चन, विच अपोजिट टू 2, तो हम कहेंगे शुरू के दो देखो कौन से कॉमन है, 5 5 कॉमन है, तो 5 के पीछे 3। अब मैं तो कहूंगा अगर एक ही फेस कॉमन है, अगर एक ही फेस कॉमन है और सेम फेस पर है, देखो इस वाले डाइस में भी इस पर है, इस वाले डाइस में, तो 3 के पीछे 4 है, 2 के पीछे 6, 3 के पीछे 4 होगा, 2 के पीछे 6 होगा, 5 के पीछे 1 होगा, बाकी अब बोल पूछ लो, 2 के पीछे 6 है। तो बाकी अगर आप क्लॉकवाइज में डालना चाहते हो तो 5 3 2 5 4 6 लो साहब। अब तुम किन्हीं भी दो से निकाल लो, जैसे इन दो से निकालना था, तो एक एक कॉमन था, 2 के पीछे 6 है, 3 के पीछे 4 है, क्योंकि सेम फेस पर है, कोई भी दो से निकाल लो। तो अच्छा क्या है, अच्छा वो है, ऐसे दो डाइज अगर मिल जाएं जिनमें सिर्फ एक ही फेस कॉमन है, तो सोने पे सुहागा। इस क्वेश्चन में शायद कोई गलती है, लेकिन चेक कर लेंगे अपन। हम कह रहे हैं भाई भाड़ में, हम तो क्या पूछा वो मत देखा करो, सबसे पहले तुम क्या निकाल सकते हो ये देखा करो। देखो ये दो डाइज ऐसी है जिनमें कोई कॉमन नहीं, ये दो डाइज ऐसी है जिनमें तीनों कॉमन। तो हम कहेंगे भाई तुम तो ये बीच वाली दो कोई देख लो, एक एक बस एक ही कॉमन है, तो 1 5 4 और 1 3 2 खत्म। 5 के पीछे 3, 4 के पीछे 2, 1 के पीछे 6 आएगा, 6 के पीछे क्या होगा 1। अब ये बात कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही कहीं, तो हम कहें इन दोनों को पकड़ो। या देखो ये रिप्रेजेंटेशन वो वाली है और तीनों के तीनों अलग हैं, तो ऊपर वाला ऊपर के, बगल वाला बगल के, और साइड वाला साइड के। लेकिन लेकिन जो पंगा कर रहा है, एक के पीछे 6 तो बता रहा है जी तुम्हें, लेकिन 2 के पीछे 4 बता रहा था ये, तो गलत आ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डाइज में गलती है अभी तो, पहले ही पता था मुझे गलती है, क्योंकि इतने कॉमन फेस कभी भी आते हैं ना तो डाउट होता है, 2 1 3 2 1 3 आ जा गए, तो ये डाउट में जाते हैं। गलत है ये क्वेश्चन ही, गलत है वैसे। चलो इस पे देखो, ये क्वेश्चन सही। शुरू के दो देखो, 1 2 1 2, तो 3 के पीछे 5, इन दो 5 5 2 2, 1 के पीछे 6, 3 के 4 के पीछे 2, खत्म हो गया। 1 डॉट के पीछे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, डी सी ई के पीछे बी, इन दोनों को देखो, बी बी सी ए के पीछे डी, तो सी के पीछे एफ, सी के पीछे बचा हुआ जो भी होगा एफ होगा, वही होगा। अब एफ किसी में दिया नहीं है, लेकिन एफ ही होना चाहिए, कह रहे हैं। अब हालांकि पूछा तो डी का था ना, ये आ गया, बात खत्म हो गई, क्या इस चक्कर में पड़ना। ये देखो कलर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू के दो देखो, ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू ब्लू, तो येलो के पीछे वॉयलेट, और जे पूछा था, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है अपन को। बाकी अपन कुछ भी निकाल सकते हैं इससे, निकाल तो कुछ भी सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब फालतू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या। पहले दो डाइस जो दिए उनसे क्या उखाड़ सकते हो ये बताओ। ए ए, तो ए के बाद डी के बाद बी, ए के बाद ई के बाद एफ, ठीक है, और ए के पीछे कौन होगा, सी। चलो साहब, अब इस पर ए बी सी डी ई एफ में से क्या क्या नहीं आ सकता, ए और बी, और सी भी नहीं आ सकता ए के पीछे, क्योंकि बी के पीछे एफ है, तो ए नहीं आ सकता। डी और ई में से कोई है, तो पहले रखो डी। चेक कर रहे हैं अपन, चेक कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये वाला आइटम सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमने कहा पहले बगल बगल वाले दोनों ले लो, ये दोनों ले लिए, तो ए के पीछे ई के पीछे एफ, ए के पीछे डी के पीछे बी, ई के पीछे डी आ रहा था क्या, हाँ आ रहा था, बी के पीछे एफ आ रहा था, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी आंसर है।
ठीक है, देखो इन दोनों डाइस को देख रहे हैं तो एडीबी एडीबी तीनों कॉमन आ रहा है, चेक कर लेते हैं अपन, एफ ई रख के और चेक कर लो भैया, कहीं वो तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि दो डाइस सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों कॉमन आ गए तो ये पंगा आ गया, हो सकता है गलत हो, तो डी आंसर नहीं होगा अगर तीनों कॉमन नहीं है। अब ई है, ई तो बी के पीछे एफ था क्या? हाँ था। अब इन दोनों में चेक करो, इन दोनों में कोई गलती तो नहीं हो रही, तो ए बी, डी के पीछे ई था क्या? हाँ था। तो ये वाला जो है वो सही है भाई साहब, ई सही है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि ये दो बार सेटिस्फाई कर रहा है तुम्हें, देख लो इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, ई रखने से सही आ रहा है ये। देख क्यों सही आ रहा है, सुन लो, यहाँ पर जब मैंने डी रखा था तो पंगा क्या है, पंगा ये है कि भाई साहब ये सिमिलर हो रहे हैं तीनों, तीनों सिमिलर नहीं बनाने। इसमें आ जाओ, तीन तीन, एक, तीन के पीछे दो के पीछे एक, तीन के पीछे चार के पीछे पांच, और तीन के पीछे क्या होगा? छह। चलो आओ भाई, अब एक दो तीन चार पांच छह में से तीन और चार तो नहीं आएंगे, तीन के पीछे छह नहीं आएगा, चार के पीछे दो नहीं आएगा, तो एक और पांच में से कोई आएगा, पहले रखेंगे एक, और दो बार सेटिस्फाई जो होगा वो सही माना जाएगा, पहले रखेंगे एक। चलो चेक करें, चार चार तीन तीन, तो एक के पीछे पांच हैगा। इसमें देखो तीन एक दो के पीछे चार हैगा, मतलब ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा, तो एक प्रायोरिटी वैसे सही आ गई, लेकिन एक बार मैं वो और चेक करके बता देता हूँ तुम्हें, पांच रख के दिखा देता हूँ, पांच, तो देखो तीन पांच चार, ये दोनों कॉमन आ गए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और अगर चलो मैं इन दोनों को लेता हूँ तो तीन तीन, तो तीन के पीछे दो के पीछे एक, तीन के पीछे पांच के पीछे चार, और तुम्हें बिल्कुल सेम दिखाएगा, देखो दो के पीछे पांच नहीं आ रहा है, एक के पीछे चार नहीं आ रहा है, गलत, ये तो वैसे भी गलत है, इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट वाली जरूरत भी नहीं थी, गलत ही है, मतलब एक ही आएगा, डेफिनेटली एक आएगा। ऑनलाइन कौन चला गया? इंटरेस्टेड नहीं है ये डाइस पढ़ने? बताओ लुप्त पद के पीछे क्या होगा, तो हम कहें पहले दो को पकड़ लो, एम एम एस एस, डी के पीछे डब्ल्यू है, तो इन दोनों में देखो डी डी, तो डी एस एम डी यू वाई, मीटिंग ज्वाइन कर लेना अभी, ओपन डाइस पढ़नी है अभी तो। डी के पीछे क्या होएगा, जो बचा है वो ही होगा, क्या बचा है? डब्ल्यू बचा है, डब्ल्यू, तो ये आपका फिक्स होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। चलो अब चेक करते हैं, तो यू और डब्ल्यू तो वैसे भी नहीं आएंगे, यू के पीछे एस नहीं आएगा, डब्ल्यू के पीछे डी नहीं आएगा, तो अब कौन मुझे एम या वाई, तो पहले चेक करते हैं एम, फिर चेक करेंगे वाई, तो पहले एम चेक कर रहे हैं भाई साहब, चेक करो एम,